हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बुकमार्क्स का जो फीचर है पावर बीआई में वो हमारे लिए कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हम बुकमार्क्स क्रिएट करना पहले सीखेंगे और फिर देखेंगे कि ये कितना एफिशिएंट है हमारे डैशबोर्ड्स के लिए और आप अपने रियल टाइम पावर बीआई के डैशबोर्ड्स में बुकमार्क्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बुकमार्क्स को क्रिएट करने के लिए आपको व्यू टैब में जाना होता है और इस वक्त मैं जो पावर बीआई का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दिसंबर 2019 है। ठीक है, तो मेरे पास व्यू टैब में बुकमार्क्स का ऑप्शन अवेलेबल है और जब मैं बुकमार्क्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बुकमार्क्स का एक पेन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। बुकमार्क्स बेसिकली बोलते हैं कि जब आपको एक सर्टेन डैशबोर्ड व्यू क्रिएट करना होता है या कस्टम व्यू तक आपको पहुंचना होता है अपने डिजायर्ड स्लाइसर्स या ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हुए, तो आप उस व्यू को सेव कर लेते हैं अपने पास और उस व्यू का बटन क्रिएट करने के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली उस व्यू तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने इस डैशबोर्ड में बुकमार्क नहीं बनाऊं और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं कि फॉर एग्जांपल मैं इस एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड में अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और मंथ को देखना चाहता हूँ। सो फॉर इंस्टेंस कि इफ़ आई एम मैनेजर ऑफ कमर्शियल, तो मैं कमर्शियल में अपना हेड काउंट देखना चाहता हूँ ओवरऑल डिफरेंट एंगल से। तो जो मैंने काउंट बाय फंक्शन का बार चार्ट क्रिएट किया है उसमें मेरा एक फंक्शन मौजूद है दैट इज़ कमर्शियल। तो जब मैं इस बार पे क्लिक करूँगा विच शोज मी 136 नंबर, तो आप देख सकते हैं कि बाकी के ऑब्जेक्ट्स ने अपने आप को फिल्टर कर लिया विद द एट्रीब्यूट ऑफ द कमर्शियल। ठीक है, और मैं ग्रेड वाइज पोजीशन देख रहा हूँ, मैं मेल फीमेल का वॉल्यूम देख रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस देख रहा हूँ और फिर मैं मंथ वाइज उस कमर्शियल के बिजनेस का हेड काउंट देख सकता हूँ। फर्दर मैं अगर चाहूँ, सो फॉर एग्जांपल मैं जून के मंथ की पोजीशन देखूँ ऑफ कमर्शियल फंक्शन। होता ये है कि जब आप अपने डैशबोर्ड में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो डैशबोर्ड फिल्टर तो हो जाता है, लेकिन अगर अगेन आपको ओवरऑल पोजीशन पे आने के लिए उन फिल्टर्स को अनफिल्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी यहाँ इस डैशबोर्ड में किसी भी मंथ को सेलेक्ट करता हूँ और मुझे अगर ओवरऑल पोजीशन पे वापस आना है तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा अगेन। फिर मैं जो काउंट बाय फंक्शन के बार ग्राफ पे जो मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया उसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो मुझे मल्टीपल चीज़ों को अगेन एंड अगेन क्लियर करना और फिर अगेन फ़िल्टर करना उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए मल्टीपल स्टेप्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास बुकमार्क्स मौजूद हैं कि आप डायरेक्ट उसी व्यू पर आ जाएंगे जिस व्यू पर आप जाना चाहते हैं और उस व्यू को आप सेव करके एज अ बटन अपने डैशबोर्ड्स में दिखा सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू कि मैं व्यू टैब में जाता हूँ और बुकमार्क्स पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहला जो व्यू है, ये जो ओवरऑल डैशबोर्ड मुझे दिखा रहा है, मैं इस व्यू को सेव करना चाहता हूँ। तो बुकमार्क्स पेन में हमारे पास एक ऐड का बटन मौजूद है, मैं इसमें क्लिक करूँगा। बुकमार्क वन की बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ील्ड यानी बुकमार्क वन क्रिएट हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं रीनेम करूँगा इसको और मैं इसको नेम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल होम। ठीक है? अब लेट्स सपोज़ अगेन मैं उसी कमर्शियल वाली पोज़ीशन पे आना चाहता हूँ और अपने डैशबोर्ड को देखना चाहता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ कमर्शियल पे फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है? अब यहाँ तक आने के बाद मैं इस करंट व्यू को सेव करना चाहता हूँ। तो मैं एक और बुकमार्क ऐड करूँगा। सिंपली मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको रीनेम किया और लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया कमर्शियल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बुकमार्क जो मैंने होम का क्रिएट किया है, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा उस पर, तो आप देखिए आपने जितने भी फिल्टर्स अप्लाई किए थे वो अनफिल्टर हो चुके हैं और आपको एक ओवरऑल डैशबोर्ड नज़र आ रहा है जो हमने होम के बुकमार्क में स्टोर किया था। और जब जैसे मैं कमर्शियल पे क्लिक करूंगा तो जितने फ़िल्टर्स मैंने अप्लाई किए थे और उस व्यू को सेव किया था, मैं डायरेक्टली ऑन वन क्लिक उस व्यू तक पहुंच जाता हूं। तो ये बुकमार्क का एक एडवांटेज है कि आपको मल्टीपल फ़िल्टर्स को बार-बार अप्लाई नहीं करना, ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक नहीं करना और आप वन क्लिक के ऊपर अपने डिज़ायर्ड व्यू को जो है वो देख सकते हैं। और इवन आपने अगर होम का व्यू बनाया हुआ है यानी ओवरऑल व्यू बनाया हुआ है, तो आपको बार-बार अनसेलेक्ट भी नहीं करना उन ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है जी।
तो ये तो हो गया बुक मार्क्स। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इस डैशबोर्ड में एक बटन क्रिएट हो जाए होम का या ओवरऑल का, जिस पे क्लिक करने से जब मैं जितने भी फ़िल्टर्स अप्लाई करूँ, वो फ़िल्टर्स क्लियर हो जाएँ उस बटन पे क्लिक करने से। तो हमें ये मालूम है कि हमने एक बुकमार्क स्टोर करके रखा है, जो होम के नाम से है। सो हम क्या करेंगे, एक बटन इंसर्ट करेंगे बुकमार्क का, और उसको इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट के टैब में जाएँगे। वहाँ पे आपको बटन्स का एक फीचर नज़र आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक कॉन्टेक्चुअल मेन्यू होगा। इस मेन्यू में सेकंड लास्ट ऑप्शन है बुकमार्क का। जैसे आप बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक बुकमार्क क्रिएट हो जाएगा, और इस बुकमार्क के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको यहाँ पर विजुअलाइजेशन पेन में नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस बुकमार्क को एक नाम देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो आप बटन टेक्स्ट को ऑन करेंगे। बटन टेक्स्ट में आप टाइटल दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दे दिया होम। इसके फॉन्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं, आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बुकमार्क का नाम इस वक्त मुझे होम नज़र आ रहा है। ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ कर दें। ठीक। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं, तो मुझे ओवरऑल पोजीशन इस डैशबोर्ड की नज़र आए। तो अगेन ये ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक कैटेगरी है एक्शन की, इसको आपने एक्सपेंड किया, और यहाँ पर जो बुकमार्क आप असाइन करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो होम के नाम से मेरे पास एक बुकमार्क क्रिएट हुआ हुआ है जो तमाम फिल्टर्स को ख़त्म कर देगा। तो मैंने यहाँ उसको सेलेक्ट किया। ठीक है। और अब आप देखेंगे कि लेट्स सपोज मैं किसी मंथ पे क्लिक करता हूँ, मैं किसी ग्रेड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड चेंज हो गया। अब मुझे एक एक ऑब्जेक्ट पे जाके इसको अनफिल्टर नहीं करना, बल्कि क्योंकि मैं डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं जैसे ही कंट्रोल और माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूँगा, तो अगेन मेरा डैशबोर्ड जो है वो ओवरऑल पोजीशन पे आ जाएगा, और तमाम फिल्टर्स अनचेक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बुकमार्क्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई होप आपको बुकमार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने इस वीडियो के अंदर 2 बुकमार्क्स बनाए हैं, आप 2 से ज़्यादा बना सकते हैं जिस तरह से कस्टमाइजेशन आपको चाहिए, और आप उन बुकमार्क्स के बटन्स को अपने डैशबोर्ड में ऐड करके डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो आई होप आप अपने पावर बीआई के डैशबोर्ड्स में बुकमार्क्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।